क्या आपका घर सिर्फ एक रहने की जगह है या फिर खुशियों से भरा एक छोटा सा संसार? आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 2 हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय घर, एक आनंदमय कविता, इसको आसान आसान भाषा में समझेंगे। हम इस कविता का पूरा अर्थ जानेंगे, इसकी छोटी सी समरी भी करेंगे और साथ ही समझेंगे कविता में क्या खास सीख देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मैं आखिर में आपको इस कविता की एक प्यारी सी सीख बता सकूं। चलिए शुरू करते हैं। घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। देखिए, ये जो बच्चा है ये अपने पापा से बात कर रहा है अपने घर के बारे में। सबसे पहले ये कह रहा है कि पापा हमें इतना प्यारा क्यों लगता है, इतना अच्छा क्यों लगता है अपना घर। चाहे हम कहीं भी घूम लें, खेल लें, लेकिन अपने घर को नहीं भूलते हैं। आपको नहीं लगता पापा कि हमारा घर जो है माँ की गोदी जैसा होता है, प्यारी प्यारी ममता वाला, जिसमें से मातृत्व की भावना आती है, और हमारा सबसे प्यारा सबसे अलग घर है। न्यारा मतलब अलग होना। थककर जब हम वापस आते हैं कैसे हमारा घर बिछ जाता है हमारे लिए, हमें नई ताजगी और खिला पिला के आराम देता है हमारा घर। आइए अब हम इसे एक छोटी सी समरी में समझते हैं। घर कविता में घर को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया है जहाँ प्यार, अपनापन और खुशियाँ भरी होती हैं। कविता में आपको बताया है कि घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता बल्कि परिवार के लोगों के प्यार, हंसी और साथ से बनता है। घर में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। इस तरह ये कविता हमें घर के असली अर्थ को समझाती है कि घर एक आनंदमय और सुखद स्थान होता है। और अब बारी है इस कविता से प्यारी सी सीख लेने की। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि घर मिलजुल कर रहने से बनता है और असली खुशी घर परिवार में ही होती है। अब चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? ये आपको बताना है कि आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है, आपको कब घर की याद आती है? ये भी आप बताएंगे कि आपको घर की याद कब कब आती है। तीसरा प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया? देखिए, घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में भी माँ की तरह प्यार, सुरक्षा और सुकून मिलता है, जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जो पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। ये आपको बताना है अपने परिवार के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोजें और जानें। इसमें पहला प्रश्न है, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता और कहानी सुनाने के लिए कहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके समझ आया कि घर जो कविता है ये कविता आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनानी है और उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए इसी टॉपिक पर, यानी कि घर पर ही। दूसरा प्रश्न है जो आपको करना है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। ठीक है, आइए समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपकी माँ की बहन आप किस नाम से बुलाते हैं आपको पता करना है। आपके माँ के भाई, आपके पिताजी की बहन और आपके पिताजी के भाई। ये देखिए, आप अपनी माँ की बहन को क्या बुलाते हैं? मौसी। माँ के भाई को मामा, पिताजी की बहन को बुआ और पिताजी के भाई को चाचा। और हमारा आज का अध्याय जो है यहीं समाप्त हो गया है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा से अध्याय को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।